बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस करें केमिस्ट्री क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज देखेंगे और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है इनर्जेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस जो क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करूंगा और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको आपकी बुक से मार्क करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनकी दुनिया की वेबसाइट से हर चैप्टर की जो है ना एक्सरसाइज पीडीएफ की सूरत में आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी के साथ वहां से उसको फर्दर बेहतर अंदाज में याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। टिक दी करेक्ट ऑप्शन। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में बनेगा HCl। कहते हैं फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ H2 एंड Cl2। ठीक हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा, HCl बनेगा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को कौन सी एनर्जी है जो इसको स्प्लिट कर रही है ताकि HCl बने? तो आंसर है बी ऑप्शन, फ्रॉम सनलाइट। ठीक हो गया, बी ऑप्शन है फ्रॉम सनलाइट। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 4 रिएक्शन गिवन है, इन चारों में से कौन सा रिएक्शन है जिसमें कम से कम एनर्जी दरकार है एक्टिवेट होने के लिए, रिएक्शन शुरू होने के लिए? आंसर है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो फिर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन। ठीक हो गया, जिसमें लिखा हुआ है AgNO3 प्लस NaCl वाला। ठीक हो गया, ये वाला आपके पास राइट आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। 4 हाइड्रोजन हैलाइड गिवन है। हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इनमें से सबसे जो आपके पास है ना, कौन सा रिएक्शन है या कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसके बनते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक? आंसर है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। नंबर 4, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एक एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो फिर कौन सा है इनमें से एनारोबिक के नतीजे में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो प्रोडक्ट हमारे पास है बेटा सी ऑप्शन, ATP प्लस एथेनॉल प्लस H2O। ठीक, सी ऑप्शन। विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको पाथ ऑफ रिएक्शन गिवन है आपकी बुक में, आप बुक निकालेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। ये पेज नंबर 79 पे है। तो 4 आपको डायग्राम्स गिवन है पाथ ऑफ रिएक्शन। इनमें से आपने पाथ को आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल आपको पता है बेटा, ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स हो। तो जिस ग्राफ में आपको दोनों तरफ इक्वल शो हो रहा है ना, ये वाला बी ऑप्शन, ग्राफ आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ये वाली ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन, इट इज द राइट ऑप्शन। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर 6 आपके पास आ रहा है, व्हाट डज इट शोज अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का पता कब लगेगा? आंसर है बी, इट शोज दैट बॉन्ड विच ब्रेक आर स्ट्रॉन्गर देन दोस आर फॉर्म्ड। राइट आंसर है बी। ठीक हो गया। यहां पे आंसर आपके पास मैं लिख देता हूं, बॉन्ड ब्रेक इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्म। जहां पे बॉन्ड टूटने में एनर्जी ज्यादा लगे, बॉन्ड बनने में कम लगे, तो वो आपके पास कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। When sodium hydroxide and HCl are mixed, the temperature increase, the reaction is। ठीक हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करोगे तो उसका इन्वायरमेंट का यानी उस बर्तन का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या साबित करता है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन साबित करता है। ठीक हो गया, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक नेगेटिव चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 8, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द CH बॉन्ड इज 412 किलो जूल पर मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव एंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412? एक CH बॉन्ड के टूटते हुए ना 412 एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास उतनी ही एनर्जी लगेगी? तो आंसर है डी, CH4 वाला। ठीक, डी आंसर है। देखिए, CH4 को जब तोड़ा जाएगा तो इसमें से क्या बनेगा? CH3 प्लस H। ठीक हो गया, डी ऑप्शन। इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? 412 एनर्जी किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फ्रॉम 0 to 0 and 0 equals to 0 are 146 and 496 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एंथैल्पी इन किलो जूल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, इसके आपने एंथैल्पी मालूम करनी है, तो इसका आंसर आपके पास होगा -102 किलो जूल। ए ऑप्शन, -102 किलो जूल। ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर? डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, उसमें चेंज इन एनर्जी एंथैल्पी कितना है? -3 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या वजह है? क्योंकि द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। सी ऑप्शन। ठीक हो गया। डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये वाला रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई बात? सो ये हमारे पास थे एमसीक्यूज। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मेन चीजें बताता जाऊंगा, साथ आपको ना बोर्ड के ऊपर ना इसका आंसर भी मिलता रहेगा और आपको PDF में मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज? ठीक हो गया। एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है? दोनों का फर्क आपको मैं करवा चुका हूं, लेकिन आपको बोर्ड पे भी यह फर्क नजर आएगा। एंथैल्पी बुनियादी तौर पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी कंटेनर के अंदर है, जबकि एंथैल्पी चेंज जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, यह अलग अलग है। या एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिलीज हुआ है, ये एंथैल्पी चेंज कहलाता है। एंथैल्पी को H से शो करते, एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H से शो करते। ठीक हो गया, दोनों का यूनिट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन? बॉन्ड टूटेगा तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए, मिसाल के तौर पर बेटा, एक रिएक्शन हमारे पास है N2 + O2 2NO। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स है, इन दोनों को हम सबसे पहले क्या करना होता है? इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, नाइट्रोजन को अलग करना होता है, ऑक्सीजन को अलग करना होता है। तो यहां पे इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए। समझ आ रही है? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, बॉन्ड टूटेगा,
फिर जब बॉन्ड टूटेगा तो जब दोबारा एनर्जी बनने का टाइम आएगा तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होते हुए हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके पास गिवन है H2 प्लस Cl2, आपके पास बनेगा 2HCl। इसके ना ट्रांजिशन स्टेट हमने मालूम करनी है। तो देखें इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। HCl 2HCl आप लिखेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। क्लियर हो गई बात। इनके दरमियान बॉन्ड, इनके दरमियान बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल ऑफ द टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन ऑफ विच मूव फास्टर देन द अदर। दो आपके पास रिएक्शन गिवन है, आपको बोर्ड के ऊपर भी ये साइन देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा वाला जो रिएक्शन है ना वो फास्ट होगा। आपके सामने दोनों गिवन है। ऑब्वियसली जो आपके पास स्लो वाला है वो फर्स्ट वाला होगा, जो सेकंड वाला है वो फास्ट होगा। जिसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहां रिएक्शन स्लो होगा, जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी वो रिएक्शन फास्ट होगा, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन अवर बॉडी। बुनियादी तौर पर बेटा इंसानी जिस्म में जो ग्लूकोज जाता है ना वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और फिर यह ग्लाइकोजन कहां कहां जाता है, मसल्स में और लिवर में। और लिवर और मसल्स में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाएगा, ग्लूकोज निकलेगा और वह लिवर भी इस्तेमाल करेगा, मसल भी। जब भी हम मसल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वह जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो एनर्जी किसने प्रोवाइड करना है, ग्लाइकोजन ने प्रोवाइड करना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बारी है बेटा। एक आपको टेबल गिवन है, आपने अपनी बुक निकालनी है। बुक का पेज नंबर आपके पास होगा बेटा, ओके, पेज नंबर 81 के ऊपर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको कुछ फिजिकल चेंज बताए गए हैं और आपने उन फिजिकल चेंज को समझ के बताना है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। मैं बारी बारी बताता जाऊंगा, बोर्ड के ऊपर आपको आंसर मिलता भी जाएगा। पहला है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर हो, एनहाइड्रस सॉल्ट जिसमें वाटर ना हो। अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। आपने बस आगे लिखना है एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें भी हीट रिलीज होती है। वेपराइजिंग द लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को वेपराइज करना, एंडोथर्मिक। evaporation of dry ice, endothermic. Conduction of electricity by metal, exothermic. Dissolving ammonium chloride in water, endothermic. Formation of rains from clouds, exothermic. Dissolving sodium carbonate in water, exothermic आपके पास है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 2, explain why the reaction between atmospheric gases oxygen and nitrogen does not place under normal condition but in the presence of lightning these gas react to give NO. The reaction stop as soon as the lightning stop. अच्छा, कहते हैं कि एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन हमारे पास है N2O2, ये वाला, ये ऊपर जो रिएक्शन गिवन है ना, ये वाला रिएक्शन। आपकी बुक में सवाल पूछा गया है कि इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन तभी होगा जब बिजली चमकेगी, आसमानी बिजली चमकेगी। कहते हैं जब तक बिजली चमक रही है ये रिएक्शन होता रहेगा, जब आसमानी बिजली चमकना बंद हो जाएगी तो रिएक्शन बंद होगा। ऐसा है क्यों? नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वजह सिंपल है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा,
और वो एक्टिवेशन एनर्जी तभी मिलेगी जब हीट लाइटनिंग होगी, आसमानी बिजली चमकेगी। सो जब आसमानी बिजली चमकेगी, हीट लाइटनिंग होगी, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, ये रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि आसमानी बिजली नहीं चमक रही तो ये रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का। A reaction between natural gas and atmospheric oxygen does not take place when you mix them. As soon as show a burning matchstick, the reaction start immediately and then it will continue until one or both of the reaction are used up. Explain. कहते हैं CH4 और O2 इनके दरमियान जो रिएक्शन होगा ना, जब आप इसको मिक्स करेंगे, जब ये आप बर्निंग मैच स्टिक उसके करीब ले जाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तक उस वक्त तक चलता रहेगा, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। आंसर देखिए, अ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन यू मिक्स देम बिकॉज मीथेन एंड ऑक्सीजन नीड एन इनिशियल एनर्जी टू एक्टिवेट। अब दो बातें की गई है। कहते हैं हमारे पास एक है CH4 और एक है O2। अगर ये कहीं पे मिक्स करना चाहे तो फिर यहां पे रिएक्शन नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आप इसके करीब कोई माचिस नहीं जलाएंगे। वजह ये है तो ये दोनों गैस, लेकिन गैस को एक्टिव होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए, और वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी जब आप माचिस जलाएंगे। तो जैसे ही इनके करीब माचिस जलाओगे, ये दोनों एक्टिवेट होगा और ये बर्निंग का प्रोसेस शुरू कर देगा। क्लियर हो गई बात? सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था। ठीक हो गया। सो अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप अपनी बुक में निकाले पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको पता है ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना, हम लोग ना मार्क आपकी बुक से मैं करवा दिया करूंगा, लेकिन जहां पे न्यूमेरिकल होगा ना, वो न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग गिवन डेटा। आपके पास एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 2NO। ठीक हो गया। आपने इसका ना एंथैल्पी मालूम करना है। तो आप एंथैल्पी कैसे मालूम करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखें, हम बात करेंगे किसकी? बॉन्ड ब्रेक की। आपने बस इसी तरह ही लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं। बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक में देखें, N2 ब्रेक हो रहा है, O2 ब्रेक हो रहा है। ठीक हो गया। N2 ब्रेक होने पे क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ N2 इक्वल्स टू प्लस 958.38 किलो जूल। फिर 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन आपके पास है प्लस 498 किलो जूल। ये आपकी बुक में डेटा गिवन है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। देखिए, N2O2 ब्रेक होगा और फिर बनेगा NO। तो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक, फिर बॉन्ड फॉर्म। ठीक है। अब बारी किसकी है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या हो रहा है? 2NO। ठीक हो गया। 2 मोल ऑफ NO कितना बन रहा है? 2 मोल ऑफ NO हमारे पास 2 इंटू -626 इक्वल्स टू -1252 किलो जूल। अब हम निकालेंगे एंथैल्पी। ठीक हो गया। एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिलीज्ड। डेल्टा H इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिलीज्ड। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 498। ये हमारे पास आंसर आएगा 1456.38 किलो जूल। ये है एनर्जी एब्जॉर्ब और ये है एनर्जी रिलीज्ड।
ठीक हो गया, ये आपके पास है एनर्जी रिलीज। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब में से एनर्जी रिलीज को माइनस करेंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब 1456.38 प्लस हमारे पास अगला है इंच माइनस 1252, ये वाला, एक ये आंसर और एक ये आंसर। हमारे पास डेल्टा एच एंथैल्पी क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस 204.38 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास है आंसर, ठीक हो गया। बॉन्ड फॉर ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आप इसको सॉल्व कर ले, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म हीट एंड एंथैल्पी। हीट और एंथैल्पी में डिफरेंस बता दे। ये टॉपिक मैं आपको करवा भी चुका हूं, आपको प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक समझने को मिल जाएगा। पेज नंबर 70 के ऊपर ना एक छोटा पैराग्राफ है, वो इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड का बनना हीट को रिलीज करता है, बॉन्ड बनते हुए हीट रिलीज हो जाती है, इसकी क्या वजह है? इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 73 से लेके 74 के दरमियान, पेज 73 से 74 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन अवर बॉडी। पेज नंबर 78 आखिरी पैराग्राफ है, रोल ऑफ लिपिड इन अवर बॉडी। मैंने आप लोगों को हेडिंग समेत पूरा टॉपिक करवाया हुआ है। लास्ट है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स गिवन है, उनको एक्सप्लेन करना है। एक्टिवेशन एनर्जी, पेज नंबर 76 फर्स्ट पैराग्राफ। ट्रांजिशन स्टेट, पेज नंबर 75 फर्स्ट पैराग्राफ। एरोबिक रेस्पिरेशन, पेज नंबर 77 जहां ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है ना, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ है, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। आपने करना क्या है बेटा, सिंपली जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन करवाने लगूं ना, आप अपनी बुक खोल के बैठेंगे, आप वीडियो देखेंगे, जो पेज नंबर मैं बताऊंगा वो आप वीडियो को स्टॉप करके पेज नंबर निकाले और जिस पैराग्राफ को मैं कहूंगा उस पैराग्राफ को मार्क कर ले। इंशाल्लाह आपका ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, और फिर भी अगर मसला हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।